एक साल प्रयास का, एक साल विश्वास का। स्वर्णिम छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने 2003 से 2018 तक सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर किया। हमारा छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों की एक श्रेणी में खड़ा हुआ, बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत अंत्योदय के तहत राज्य सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाया, जैसे 1 रुपए किलो चावल, मुफ्त साइकिल और महिला स्व सहायता समूहों को रोजगार के अवसर। खाद्य सुरक्षा में छत्तीसगढ़ ने इतिहास रचा, जिससे 86% जनसंख्या को पोषण सुरक्षा प्राप्त हुई। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में भी राज्य ने बेमिसाल पहल की। किसानों को 0% ब्याज पर ऋण और उच्च शिक्षा के लिए ऋण ब्याज अनुदान जैसी योजनाओं ने छत्तीसगढ़ की सामाजिक और आर्थिक संरचना को मजबूती प्रदान की। 2003 से 2018 तक छत्तीसगढ़ राज्य ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट सफलता हासिल की थी। सैकड़ों किलोमीटर की सड़कों का निर्माण, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं और डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ते हुए बस्तर को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़कर राज्य ने संचार क्रांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। भारतीय जनता पार्टी ने इस 15 साल में छत्तीसगढ़ को न केवल विकास के बड़े आयामों से जोड़ा, बल्कि राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचे को मजबूती प्रदान करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन फिर छत्तीसगढ़ ने पिछले 5 वर्षों 2018 से 2023 तक में कांग्रेस की तानाशाही की सरकार देखी। छत्तीसगढ़ में कई बड़े घोटाले हुए और कई अमानवीय घटनाएं हुई। बीरनपुर में दंगे, कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान, प्रभु श्री राम को अपशब्द कहे गए, लव जिहाद अपने चरम पर पहुंचा, घुसपैठियों को छत्तीसगढ़ में बसाया गया, किसानों पर लाठी चार्ज किया गया और युवाओं को अपने हितों के लिए नंगा होकर प्रदर्शन करना पड़ा था। इन 5 वर्षों में राज्य के लोगों ने आपातकाल देखा। कांग्रेस सरकार में हम लोग मर रहे हैं। राज्य के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विरासत को कुचला गया। कांग्रेस की सरकार ने निजी और पार्टी के हितों को प्राथमिकता दी। इस दौरान छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को लूटने, भ्रष्टाचार करने, युवाओं के सपनों को कुचलने और घोटालों में लिप्त कांग्रेस सरकार ने 15 साल की तेज गति को रोक दिया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को पीछे ढकेलने का काम किया। कांग्रेस शासनकाल में पीएससी घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, गोबर घोटाला, धान खरीदी में घोटाला, अवैध उत्खनन में घोटाला, डीएमएफ घोटाला, महादेव ऐप के जरिए युवाओं को सट्टे की लत, जिसमें खुद भूपेश बघेल पर 508 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा। इन 5 वर्षों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में तानाशाही का माहौल बना दिया। भाजपा के कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और जनता तक को प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को सिरे से नकार दिया और इनके गलत नेतृत्व को ध्वस्त कर दिया। और नहीं सही वो बदल के रही वो। 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वापसी की। ये जीत केवल भाजपा की नहीं थी, बल्कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, स्वाभिमान और जन जन की जीत थी, जिन्होंने इस भ्रष्टाचार और अराजकता से उबरने के लिए एक नया नेतृत्व चुना। छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज
हमेशा राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग करता रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा नेतृत्व ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए गांव, गरीब, किसान, मजदूर की आवाज श्री विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ये एक ऐतिहासिक कदम था। विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने पहले साल में ही समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कई योजनाएं लागू की, जिससे छत्तीसगढ़ में विकास की नई राह दिखाई दी। भाजपा सरकार ने जनता के बीच विश्वास फिर से स्थापित करने का संकल्प लिया। विष्णु सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित कई योजनाएं शुरू की। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 3100 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। साथ ही किसानों को 2 साल का बोनस एक मुश्त दिया। राज्य की महिलाओं में महतारी वंदन योजना से सालाना 12,000 रुपए देने का निर्णय लिया। शक्तिपीठ परियोजना का विस्तार, पीएससी घोटाले की जांच का आदेश दिया गया। पारदर्शिता के संकल्प के साथ युवाओं का भविष्य संवारने का काम हुआ। जिलों में हाईटेक लाइब्रेरी की स्थापना, नक्सलवाद के खिलाफ मजबूत लड़ाई, राज्य में सड़कों और रेल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार शुरू हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख रुपए आवासों की स्वीकृति मिली। रामलला के दर्शन के लिए निशुल्क ट्रेन यात्रा की सुविधा। मुख्यमंत्री निवास में जन दर्शन शुरू किया गया। यहाँ जनता अपनी समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री से साझा कर सकती है। तेंदुपत्ता का मूल्य बढ़ाकर 5500 रुपए कर दिया गया। अनेक योजनाओं ने छत्तीसगढ़ के विकास की रफ्तार को और तेजी से बढ़ा दिया और चित्रोत्पला फिल्म सिटी और जनजातीय व सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए केंद्र ने 147 करोड़ 66 लाख रुपए जारी किए। मात्र 1 साल की अल्प अवधि में भारतीय जनता पार्टी की विष्णु सरकार ने अंत्योदय को फिर से स्थापित कर दिया। 1 साल में प्रदेश के साथ कई उपलब्धियां जुड़ी। प्रदेश के मुखिया ने जन सरोकार, सुशासन और पारदर्शिता को चरितार्थ किया है।